और बड़ी खबर, बीएसएफ आईजी अमित लोढ़ा का दिल्ली तबादला। राजस्थान फ्रंटियर से दिल्ली पीएचक्यू में तबादला किया गया है। अब आयुष्मणि तिवारी होंगे राजस्थान फ्रंटियर के आईजी। 1997 बैच के आईपीएस हैं आयुष्मणि तिवारी। बीएसएफ आईजी अमित लोढ़ा का दिल्ली तबादला कर दिया गया है। दिल्ली पीएचक्यू में इनका तबादला किया है राजस्थान फ्रंटियर से। अब आयुष्मणि तिवारी राजस्थान फ्रंटियर के आईजी होंगे। आयुष्मणि तिवारी 1997 बैच के आईपीएस है। और बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन। व्यापारिक संगठनों ने यह फैसला लिया है। शनिवार और रविवार को बाजार व्यापारिक संगठन बंद रखेंगे। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इसकी पहल की थी। सभी व्यापारिक संगठनों ने इसका आह्वान किया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया। अगले सप्ताह से यह फैसला लागू हो सकता है। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, 2 दिन का लॉकडाउन जयपुर में, ये बढ़ते आंकड़ों को लेकर, बढ़ते आंकड़ों को देखकर ये फैसला लिया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको उसी के मद्देनजर ये फैसला फोर्टी के द्वारा लिया गया। देखिए, फोर्टी एक ट्रेड एंड इंडस्ट्री का एक मिला जुला संगठन है और राजस्थान का अपना एक संगठन है जिसके अंदर छोटे व्यापारियों से लेकर जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, जो एमएसएमई जो इसमें श्रेणी में इंडस्ट्रीज आती है, उन सबका एक संगठन फोर्टी है। और फोर्टी अगर कोई निर्णय लेता है तो ये मान के चला जाता है कि वो निर्णय को सभी लोग मानते भी हैं। और तकरीबन जयपुर के 50 से 60 से ज्यादा ऐसे एसोसिएशन है जिन्होंने फोर्टी को अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि अगले सप्ताह से इसको लागू करने की बात सामने आ रही है। कल हमारी जो सुरेश अग्रवाल से बात हुई, जो फोर्टी के अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि व्यापारी स्वेच्छा से ही इस बात को माने, क्योंकि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के मामले बढ़ रहे हैं और कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ से हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी चैन तोड़ना कहीं ना कहीं आवश्यक है। अगर बाजार बंद होंगे तो संभवतः ये माना जाता है कि लोग घरों से नहीं निकलते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फोर्टी ने निर्णय लिया है। हालांकि अभी अगले सप्ताह से लागू होगा और किसी तरह की उन्होंने कहा है कि ये कोई बाध्यता नहीं होगी। स्वेच्छा से या व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि फोर्टी का जो अपील है ये तकरीबन 80% तक सफल हो सकती है, क्योंकि 50 से 60 संगठन ऐसे हैं राजधानी जयपुर के जिन्होंने अब तक समर्थन दे दिया है। जयपुर व्यापार महासंघ जो कि परकोटे का एक बड़ा संगठन है, जिसके अंदर जोड़ी बाजार से लेकर लालजी थान का रास्ता और तमाम तरह के जो छोटे बाजार है वो सब बाजार उसका हिस्सा है, उसने अपना समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में मान के चलिए कि 4 दिवाली पूरी तरह से बंद रहेगी शनिवार और संडे को। और इसके अलावा जो बाहरी बाजार है उनमें भी राजा पार्क जैसे बाजार ने भी समर्थन दे दिया है कि वो भी बंद को रखेंगे। तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि 80% के आसपास, 80 से 85% के आसपास जयपुर का जो लॉकडाउन है, व्यापारियों का जो दुकानें होंगी, जो प्रतिष्ठान होंगी, वो अगले सप्ताह से जो है उस शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है सब तरफ सब लोगों से मिलकर कि ये जो चैन बढ़ती जा रही है जयपुर में, लगातार मामले जब बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सबसे खास बात है कि आउटर जयपुर यानी तो 4 दीवार से बाहर का शहर है, वहां पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 600 मामले जयपुर में एक दिन में आ रहे हैं। तो ऐसे में चिंताजनक की बात थी और इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने ये बात कही और ये फैसला लिया है। 2 दिन का लॉकडाउन रखा जाएगा। व्यापारिक संगठनों ने फैसला लिया है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखे जाएंगे। और बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 सेना अधिकारियों की मौत हो गई। बेकाबू होकर गाड़ी यहां पलट गई और इसमें 2 सेना अधिकारियों की मौत। जोधासर गांव के पास सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। कर्नल मनीष और मेजर नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायलों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। सेरुणा थानाधिकारी अजय कुमार ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी। सतवीर मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 2 सेना के अधिकारियों की मौत। सतवीर, सड़क हादसा बीकानेर में। जी बिल्कुल, बीकानेर में एक जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक सफारी गाड़ी है जो जोधसर गांव के पास में पलटी खा गई, जिसमें सेना के जो 2 अधिकारी थे वो मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई है। वहीं पर 2 अन्य जो घायल हो गए थे, जिन्हें पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर अब उनका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद में जो सेरुणा थानाधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और सेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि ये जोधसर गांव के पास से पूरा हादसा हुआ है और अब जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
घायलों की फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है सतवीर? बिल्कुल, घायलों को अभी अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति उनकी जो उनके चोट आई हुई है जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन ये जो हादसा जोधसर गांव के पास हुआ है, वहां पर जिस तरह से देखा जा सकता है कि जो सफारी गाड़ी थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई और जिसमें जो 2 सेना के जो जवान थे उनकी मौत हो गई। तो वहीं पर अभी जो 2 घायल है उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में 2 युवकों की मौत, पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। करेड़ा के जालमपुरा गांव की ये घटना है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हुई और जैसे ही आसपास के लोगों को इस बारे में पता चला, वहां पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोरों को बुलाया गया और अब इन दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। करेड़ा के जालमपुरा गाँव की ये घटना है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। 2 युवकों की डूबने से मौत भीलवाड़ा में। प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पानी में डूबने से इन दोनों की मौत हुई। गोताखोरों को बुलाया गया और इनके शवों को बाहर निकलवाया गया। करेड़ा के जालमपुरा गांव की ये घटना। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। और अब बात अत्याचार वाले अंधविश्वास की कर लेते हैं। ओझा, झाड़ फूंक, जादू टोना के अंधविश्वास में आकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ अत्याचार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल भरतपुर में तो आज भीलवाड़ा में। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है। यहां तंत्र मंत्र भूत प्रेत के नाम पर एक लड़की को यातनाएं दी गई। वहीं भरतपुर में अंधविश्वास का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। यहां एक नागिन से उसका नागराज मिलने आता है। सबसे पहले बात भीलवाड़ा की। विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास हावी है। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। जी हां, तंत्र मंत्र के नाम पर एक लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। भूत प्रेत उतारने के नाम पर लड़की को यातनाएं दी जा रही हैं। बच्ची चिल्ला रही है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तांत्रिक कभी उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है तो कभी बाल पकड़कर घसीटता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी मदद नहीं करते। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जहाजपुर पुलिस हरकत में आती है और तांत्रिक की तलाश में जुट गई। ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को थोड़ा ब्लर इसलिए किया गया है क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ऐसा अत्याचार, ऐसी क्रूरता आपने इससे पहले ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। ये दावा है हमारा। और ये अत्याचार, ये क्रूरता अकेले में नहीं बल्कि इस बच्ची के घर वालों के सामने किया जा रहा है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक साधु ढोंगी बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर लड़की को यातनाएं दे रहा है, भूत प्रेत उतार रहा है। और इस बाबा की जालसाज ढोंगी फरेबी बाबा की बात में इस लड़की के घरवाले भी आ जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है क्रूरता का।
खेल शुरू होता है अमानवीयता का, खेल शुरू होता है दरिंदगी का। इस बाबा ने, फर्जी बाबा ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। गर्दन पर, बच्ची की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। बच्ची गुहार लगा रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी सुनने वाले, उसके घर वाले भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। प्रमोद तिवारी सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, पुलिस तलाश कर रही है इस फर्जी बाबा की, क्या उनकी तलाश में अब तक निकल कर आया? तलाश कहां तक पहुंची है पुलिस की? सुमित, अभी इस बाबा को आइडेंटिफाई जरूर कर लिया गया है तलवार बाबा के नाम से। ये जहाजपुर का रहने वाला, वार्ड नंबर 15 चमन चौराहे का महबूब कुरैशी नाम का ये लड़का है। जो जहाजपुर के थानाधिकारी हरीश सांखला से हमारी बात हुई है, उसके घर पे ताला बंद है और उसका टेलीफोन का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है। बाकी आसपास के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये कभी शुक्रवार को बकरे की बलि देता, इस तरह की तंत्र मंत्र ये करता रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद में ये पता लगा किस तरह से एक छोटी सी नन्ही सी बालिका को नंगी तलवार लेके आता है, घसीटता है, उसकी गर्दन पर खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके माता पिता देखते रहते हैं, बच्ची चिल्लाती रहती है। इस संबंध में हमारी जो भीलवाड़ा की एसपी प्रीति चंद्रा, और जो इस समय जिनके पास चार्ज है एसपी का, क्योंकि वो होम क्वारंटाइन है, डॉक्टर राजेश भारद्वाज, उन्होंने कहा हम इसकी तलाश कर रहे हैं, उस लड़के की तलाश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये वीडियो आखिर कहाँ का है। अभी अनुमान है कि भीलवाड़ा की किसी कच्ची बस्ती का ये वीडियो है और ये जो बाबा बना हुआ ये जहाजपुर का रहने वाला है। सुमित, आपने पूछा उनसे वीडियो वायरल होने का ही इंतजार क्यों करते हैं ये लोग? कोशिश जारी है अब भी। प्रमोद, आपने सवाल पूछा कि कुछ शर्म बाकी है आपको कि अब भी आप ये कह रहे हैं कोशिश जारी है, वीडियो वायरल होने का इंतजार करते हैं आप? क्यों नहीं ऐसे बाबाओं पर लगाम लगाते हैं? क्यों नहीं दबिश देते हैं? क्यों नहीं गश्त की जाती है? सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही कि जहाजपुर कोई बहुत बड़ा महानगर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा, 15-20 हजार की आबादी है। और जब आसपास के लोगों को पता था कि ये व्यक्ति तंत्र क्रिया करता है, कभी बकरे की बलि देता है, तो उस समय पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल ये हमने उनसे पूछा है। उन्होंने कहा अभी तक तो हमारे पास इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, केवल सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद जरूर जहाजपुर पुलिस हरकत पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, इस बाबा को भागने का मौका क्यों मिला? एसपी साहब से पूछते तो प्रमोद कि कंप्लेंट आने का ही इंतजार करेंगे क्या आप? आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी क्या थाने के अंदर मक्खी मारने के लिए बैठे हैं? कंप्लेंट लेकर आएंगे तब आप कार्रवाई करेंगे? प्रमोद, मैं आ रहा हूं। जहाजपुर के एसएचओ साहब हरीश सांखला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएचओ साहब, स्वागत है आपका। क्या कर रहे हैं सर? तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 राजस्थान चलाइए, तस्वीरें देखिए और थोड़ा शर्मिंदा हो लीजिए सर। हेलो, हाँ हरीश जी, आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सर, न्यूज 18 राजस्थान लगाइए तुरंत और थोड़ा शर्मिंदा हो लीजिए। तस्वीरें देखिए, क्या हो रहा है आपके थाना इलाके में सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। महाराज सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। हरीश जी, आपके थाना इलाके में जहाजपुर में एक लड़की को एक फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा पीट रहा है और बड़ी क्रूरता से पीट रहा है, उसकी गर्दन पर खड़ा हो रहा है। ये तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आवाज सुन रहे हैं ना आप मेरी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे को प्रॉपर। सर, मुझे लगता है आप आवाज सुनना नहीं चाह रहे हैं। फर्जी बाबाओं पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आवाज आ रही है सर? ये जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ना, हाँ वीडियो, हाँ, तो इसके संबंध में जांच कर रहे हैं कि घटना कहाँ की है और उस व्यक्ति का भी पता लगाया जा रहा है। जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा सर, आपको अब तक ये भी नहीं पता कि आपके इलाके में कितने फर्जी बाबा घूम रहे हैं? अभी तक आपकी जांच शुरू भी नहीं हुई है, आप जांच कर रहे हैं कि वीडियो कहाँ का है। आपको अपने इलाके की जानकारी नहीं रहती है क्या सर? आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही मेरे को सर। सवाल ऐसा है, आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक? नहीं, आपकी प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ सर, आपको अपने इलाके के बारे में जानकारी नहीं रहती है क्या? एसएचओ है ना आप जहाजपुर थाने के? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही थी, हालांकि हम तक उनकी पूरी आवाज आ रही है, लेकिन जो सवाल उनका सुनने का मन किया, हरीश सांखला जी ने वो सवाल सुना और जो सुनने का मन नहीं किया उन तक आवाज नहीं पहुंची।
ठीक है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं और जहाजपुर एसएचओ साहब ने तो फोन काट दिया है क्योंकि उनको अपने इलाके की जानकारी नहीं है। वो थाने में जाते हैं, चाय की चुस्की मारते हैं और फिर घर चले जाते हैं। और यही हाल, लगभग यही हाल पूरी भीलवाड़ा पुलिस का है। अगर नहीं होता तो शायद ये तस्वीरें आज न्यूज 18 राजस्थान को दिखाने की जरूरत ना पड़ती। सवाल ये, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो ये पुलिस वाले, ये खाकी वर्दी वाले क्या जिम्मेदारी लेते? नहीं लेते। प्रमोद, क्या ये लोग जिम्मेदारी लेते? आपने सुना हरीश सांखला को, किस तरह से उन्होंने सवालों को अनसुना किया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। जहाजपुर में पहले भी कह रहा हूं कि कोई महानगर नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं, छोटा सा कस्बा है। मतलब आसपास के लोग हमें बता रहे हैं, यहां तक कि जो मुस्लिम समाज के सदर हैं वो आगे आए, उन्होंने हमसे कहा है कि इस तरह की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। वो मांग कर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का जहाजपुर का रहने वाला महबूब कुरैशी है, वार्ड नंबर 15 का है, चमन चौराहे पर रहता है। ये सारी चीज जब लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है सोशल मीडिया से, पर पुलिस अभी तक क्यों नहीं कर पाई? और वो कह रहे हैं हर फ्राइडे को ये भले की बकरी देता है, तंत्र मंत्र करता है। और ये दोनों समुदाय से इसने घर पे एक बाबा की मजार टाइप भी बना रखी है और एक माताजी का मंदिर भी है। और ये तलवार हाथ में लेके आता है, तो बाद में ये सब सारी क्रिया करने के बाद बेहोशी का नाटक करता है, गिर जाता है, बच्ची चिल्लाती है, बच्ची के माँ बाप खड़े खड़े देखते हैं, ऐसा ही सी बच्ची चिल्ला रही है, उसके बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। आखिर ये सारी क्रिया ऐसा तो नहीं केवल एक दिन बाबा कर रहा होगा, हाँ। कई दिन से बाबा कर रहा होगा। जब पड़ोसियों को जानकारी थी तो सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है प्रमोद, आप कोशिश कीजिएगा इन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर और आंखों पर जो पर्दा डला हुआ है उसे हटाने की कोशिश कीजिएगा और अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस मामले पर कि इस बाबा के गिरबां तक इन पुलिस वालों के हाथ कब तक पहुंचते हैं। शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व पुलिस अधिकारी कान सिंह भाटी का निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज से कान सिंह भाटी का निधन। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 82 साल के भाटी को आगरा से रेफर किया गया था। डीग के राजा मानसिंह हत्याकांड में हाल ही में कान सिंह भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शिवपाल शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिवपाल जी, कान सिंह भाटी का निधन, उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके बाद आज उनका निधन। जी बिल्कुल सुमित, कान सिंह भाटी को मथुरा जेल में रखा गया था। जब राजा मान सिंह हत्याकांड में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके बाद वो मथुरा जेल में थे और वहां पर परसों उनको डिसेंट्री हुई, दस्त हुए, जिसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और उसकी वजह से सोडियम उनका कम हो गया था। सोडियम कम होने की वजह से उन्हें पहले मथुरा अस्पताल ले जाया गया, फिर आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जयपुर में उनको शिफ्ट किया गया था जी। कल रात को, देर रात को ब्रेन हेमरेज की वजह से, क्योंकि सोडियम कम हो गया था उनका और उसकी वजह से में एक ब्लड क्लॉट बना और ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उनका निधन हो गया। उनकी पहचान एक सख्त अधिकारी के बतौर मानी जाती थी। वो व्यवहार में हंसमुख थे, लेकिन कामकाज में वो एक सख्त अधिकारी के बतौर माने जाते थे और विवादों से उनका नाता उस वक्त जुड़ा जब वो उनकी पोस्टिंग डीग में थी और कुम्हेर कांड हुआ था जिसमें राजा मान सिंह मारे गए थे जी। मामला शिवचरण माथुर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनकी सभा से जुड़ा हुआ था। उस वक्त आरोप ये था कि राजा मान सिंह को बिगाड़ने के मकसद से पहले तेज को टक्कर मारी और उसके बाद में वो उस सभा में को भारत करने के लिए वहां पर थे और हेलीकॉप्टर को उन्होंने टक्कर मारी थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ। शुक्रिया सर, शिवपाल शक्तावत जी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े। राजा मान सिंह हत्याकांड के अभियुक्तों में से एक पूर्व पुलिस अधिकारी कान सिंह भाटी का निधन हो गया है और सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत जी बता रहे थे इनकी तबीयत खराब हुई थी, ब्रेन हेमरेज से उनका निधन हुआ। सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर में ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था। जोधपुर में देवरानी जेठानी की आपसी कहासुनी के बाद मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पारिवारिक विवाद में जेठानी अपने पति की मौजूदगी में देवरानी और देवर को डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दे रही है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेठानी डंडे से जमीन पर गिरी देवरानी को पीट रही है और देवरानी जमीन पर बेसुध पड़ी है। घटना के बाद पुलिस ने मारपीट के आरोप में जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देवरानी और जेठानी की आमने सामने दुकानें हैं और ग्राहकों को अपनी अपनी दुकान में बुलाने को लेकर रोजाना कहासुनी होती रहती है। इसी कहासुनी में गुरुवार को मामला बिगड़ गया और जेठानी ने रौद्र रूप के साथ देवरानी पर हमला कर दिया। जोधपुर से चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मामला क्या है ये पूरा? जेठानी के झगड़े का मामला है जिसमें कोई आमने सामने दोनों की दुकानें थी और दोनों वहीं पे जो व्यापार कर रही थी। अक्सर वो जो है ग्राहक को अपनी दुकान की बुलाने को लेकर जो है इनमें आपस में तकरार होती रहती थी। कल जो है जेठानी ने देवरानी पर हमला कर दिया, डंडे से उसकी पिटाई कर दी और जो बच्चे हैं उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाएगा जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं जो है जेठ और जेठानी को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पानी में महंगाई के करंट की।